आज मैं आपको एक क्वेश्चन 13 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 13 है आप क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर साउंड देखेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर की बुक से लिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन वो टर्म 2 2012 सेट 4703 से उसको ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेडियो स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग इट्स सिग्नल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 मेगाहर्ट्ज। इफ द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन जानते हैं ना, जहाँ एफएम जो आप सुनते हैं रेडियो में, तो ये रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है ना। तो एक रेडियो स्टेशन है, वहाँ से एक सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है और उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 400 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स, यहाँ पर ये वेलोसिटी रेडियो वेव्स का, रेडियो वेव का वेलोसिटी मतलब कि जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है ना रेडियो स्टेशन से, उसी सिग्नल को यहाँ रेडियो वेव्स बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो उस सिग्नल या रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो है, जो उसका वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। हमें उसी सिग्नल का जो कि रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट किया जा रहा है, उस सिग्नल को यहाँ पर रेडियो वेव्स बोला जा रहा है, उस रेडियो वेव्स का हमें यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या गिवन बोल रहा है, 400 MHz, ये है मेगा हार्ट्ज। तो मेगा हार्ट्ज यानी कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जिसको कि एफ से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, वो दिया हुआ है 400 मेगा हार्ट्ज, ये हो गया। और क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव बोलिए चाहे आप इसको रेडियो वेव्स बोलिए, ठीक है ना, रेडियो वेव्स, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। वेलोसिटी किसे डिनोट करते हैं, v से, जो कि दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लैम्डा, जिसको कि वेवलेंथ बोला जाता है, वेवलेंथ हमें ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन दिया है, एफ दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें लैम्डा बताना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि जो लैम्डा होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ जो होता है v/f होता है। v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी या स्पीड बोलिए, साउंड वेव की वेलोसिटी या स्पीड बोलिए, ठीक है ना। वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताता है, तो स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए। तो लैम्डा जो होता है वो होता है v/f, v है स्पीड और वेलोसिटी, और f क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वेवलेंथ चाहिए, तो हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। हमारा क्या दिया हुआ, वेवलेंथ इक्वल टू v/f, ये दिया हुआ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए। v कितना दिया हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी ये दिया मेगाहर्ट्ज। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा वेवलेंथ आएगा उसकी यूनिट होती है मीटर, उसका आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा स्पीड होता है या वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑलरेडी है मीटर पर सेकेंड में। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जब हर्ट्ज में हो जाएगी तभी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, 400 मेगाहर्ट्ज है। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है, 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है किसके बराबर होता है, कि इसको स्मॉल जे लिखिए इस तरीके से। ये 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। तो 400 मेगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होगा, 1 मेगाहर्ट्ज इतने हर्ट्ज के बराबर है, तो 400 मेगाहर्ट्ज। तो 400 इसमें क्या करेंगे, इनटू ही तो करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है हर्ट्ज में वो क्या आया, 400 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस फॉर्मूले में आप रखने से पहले आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है कि नहीं, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है कि नहीं। तो वेलोसिटी तो हमारा जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, तो अब सारा यूनिट सही है। तो जस्ट यहाँ पर हमें रख देना है। तो वेवलेंथ हमें निकालना है, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या है, v/f। तो v कितना दिया हुआ है, देखिए 3 × 10⁸ अपॉन फ्रिक्वेंसी कितना है, नीचे लिखेंगे 400 × 10⁶, ये वेवलेंथ है, ठीक है। ये हमारा मीटर पर सेकंड में, ये हर्ट्ज में है, तो वेवलेंथ जो होगा वो हमारा मीटर में आएगा आंसर इसका। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन ये क्या है, इसको हम 4 × 100 लिख सकते हैं। 400 को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, 4 × 100 × 10⁶ मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन
4 इंटू ये 100 है, तो 100 को हम अगर पावर मिलना चाहे तो 10 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप 100 लिखिए चाहे 10 का पावर 2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो 100 को मैंने क्या लिख दिया, 10 का पावर 2 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 6 मीटर, इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन 4 इंटू, अब देखिए 10 का पावर 2 है और ये 10 का पावर 6 है, ये मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मीटर यूनिट है वेवलेंथ की। तो ये बेस सेम है, बेस क्या है 10 10 है और पावर क्या है 2 6, तो बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि पावर क्या है 2 और ये 6, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। तो ये 10 का पावर 8, ये 10 का पावर 8 कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना है 3/4 मीटर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 अंदर रखिए, ठीक है, तो 4 0 से 0, 3 पॉइंट के बाद 0 लगाइए, तो 4 7 जा 28, 10 में से 8 गया 2, तो 0 लगाइए, 4 5 जा 20, ये 0 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर तो कितना आया इसको डिवाइड करने पर 0.75 मीटर, ये वेवलेंथ आया है। यानी कि जो रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो सिग्नल क्या है, उस सिग्नल को रेडियो वेव्स बोला गया है, चाहे सिग्नल बोली चाहे रेडियो वेव्स। तो उसका उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी 400 मेगाहर्ट्ज बताया जा रहा है, और वो सिग्नल जो रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट किया जा रहा है उसकी, क्योंकि वो भाई मूव कर रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसी रेडियो सिग्नल से जो रेडियो स्टेशन जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है ना, उसका वेवलेंथ हमें बताना था। तो वेवलेंथ कितना आया है 0.75 मीटर। तो वेवलेंथ कहते हैं किसे, जैसे रेडियो सिग्नल से रेडियो स्टेशन जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो सिग्नल जो होता है इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सिग्नल। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, देखिए ऊपर का जो दो, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल जो ऊपर साइड में है, तो यहाँ से लेकर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, यहाँ पर है, इस वाले जो हाफ सर्कल है, ये मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर, उसी एम्पलीट्यूड ये यहाँ पॉइंट आ रहा है, उस तरह सेकेंड वाले का भी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस बता रहा है ना, इसी को वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये वेवलेंथ कितना है 0.75 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।